हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के निबंध क्या निराश हुआ जाए के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इस पाठ के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, पाठ पढ़कर उसमें निहित अर्थ ग्रहण करना, अपने जीवन से जुड़े अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास। नंबर 2, शब्दार्थ व पाठ आधारित प्रश्न उत्तरों की समझ। और नंबर 3, पाठ आधारित व्याकरण बिंदुओं की समझ। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, क्या निराश हुआ जाए। प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने आज के समाज के बदलते स्वरूप को चित्रित किया है। हालांकि आज बेईमानी, भ्रष्टाचार, झूठ, धोखेबाजी का बोलबाला है, परंतु फिर भी भारत की मिट्टी में कुछ तो नूटा है कि विषम परिस्थितियों में भी महान आत्माओं व दिव्य आदर्शों के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। लेखक आधुनिक युग में फैले भ्रष्टाचार, अनाचार को देखकर त्रस्त है। वह सोचता है कि क्या इन्हें देखकर निराश हुआ जाए, क्योंकि यह वह भारत तो नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। आज चोरी, डकैती, तस्करी, बेईमानी, धोखेबाजी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वह अखबारों की रोजाना की ही सुर्खियां बनती हैं। स्वार्थ का बोलबाला है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार नहीं है। परंतु लेखक का मानना है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। लेखक पूर्णतया आशावादी है। वह इस सत्य को दिखाना चाहता है कि संसार में केवल धोखेबाज व्यक्ति ही नहीं मिलते, बल्कि आज भी संसार में ईमानदार, निष्ठावान और सच्चे व्यक्ति हैं, जो कि संसार को सुंदर बनाते हैं। इन्हीं के विचारों को सुनकर, इन्हीं के कार्यों को देखकर हम जीवन के प्रति अपने विचार बदल सकते हैं। हम निष्ठावान होते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़े आदमी ने लेखक को कहा था कि देश में फैली इन बुराइयों का एक कारण यह भी है कि जो खून पसीना एक करता है वह तो भूखा मरता है, जबकि खाली बैठा हुआ इंसान, निकम्मा व्यक्ति मौज उड़ाता है। भारतवर्ष वह महान देश था जिसमें कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज दोनों में अंतर कर दिया गया है। कानून अलग और धर्म को अलग माना जाता है। बावजूद इसके आज भी लोग यह मानते हैं कि धर्म कानून से बड़ा है। भारत में जितने भी कानून बनते हैं उनमें छिद्र ढूंढकर उनसे बचने का उपाय लोग करने लगते हैं। लेखक कहता है कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, परंतु अच्छाई को उजागर ना करना उससे भी बुरी बात है। बुरे कार्यों व अनुचित तरीकों का भंडाफोड़ करना अच्छी बात है, पर लोग इन बुरी बातों को पढ़ने में स्वाद यानी मजा लेते हैं, और यह बहुत बुरी बात है। देश में सैकड़ों अच्छी बातें होती हैं, ईमानदारी की बातें होती हैं, हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। लेखक अपने जीवन की आपबीती घटनाओं के माध्यम से भी यह प्रमाणित करता है। एक बार लेखक ने एक ट्रेन की यात्रा की। टिकट खिड़की पर 10 रुपए की जगह 100 रुपए का नोट गलती से टिकट बाबू को दे दिया। वह जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर में ही वह ईमानदार टिकट बाबू उन्हें खोजता हुआ आया और 90 रुपए लौटाते हुए संतोष की सांस ली। इस घटना से लेखक ने साबित किया कि ईमानदारी अभी समाप्त तो नहीं हुई है। दूसरी घटना उसकी बस यात्रा की थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ बस यात्रा कर रहे थे। मंजिल से 8 किलोमीटर दूर ही उनकी बस खराब हो गई और कंडक्टर भी जल्दी से बस से उतरा और बिना कुछ बताए ही साइकिल पर सवार होकर चलता बना। रात के 10 बज रहे थे। लोगों ने इसे एक साजिश समझा। ड्राइवर और कंडक्टर शायद डकैतों से मिले हैं, यह उन्हें लगा। उन्होंने इसलिए ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे मारने पीटने को तैयार हो गए। लेकिन ड्राइवर कातर निगाहों से लेखक की तरफ देखने लगा। लेखक ने सभी व्यक्तियों को समझाया व थोड़ा इंतजार करने को। इतने में ही कंडक्टर एक दूसरी बस लेकर आया और साथ में दूध और पानी भी लेके आया ताकि बच्चों को दिया जा सके। इसे देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए।
वह उन दोनों से माफ़ी भी मांगी। इस घटना से लेखक ने समझाना चाहा है कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। आज भी इस संसार को सुंदर बनाने के लिए ईमानदार, निष्ठावान और सच्चे व्यक्ति हैं। इन्हीं के विचारों को सुनकर, इन्हीं के कार्यों को देखकर हम जीवन के प्रति अपने विचार बदल सकते हैं। हम निष्ठावान हो सकते हैं, हमारी सोच सकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में हम बहुत बार दूसरों द्वारा ठगे जाते हैं, हमें धोखा मिलता है, विश्वासघात होता है। पर यदि हम केवल इन्हीं बातों को याद रखेंगे तो हमारा जीवन कष्टकारी हो जाएगा। हमें इसकी जगह उन बातों को याद करना चाहिए जहां लोगों ने अकारण ही हमारी सहायता की हो, हमें सहारा दिया हो। इससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, अब आपने पाठ पढ़ लिया है। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। भारत में किसे कानून से भी ऊंचा माना जाता है? आज के समय में सुखी कौन है? टिकट खिड़की पर लेखक ने कितने रुपए का नोट दिया? संसार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? लेखक ने मारपीट से किसे बचाया? आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।